पिछले दिनों ईद पे मैंने एक बच्चों के बड़े ब्रांड को विजिट किया और वहां पे मुझे जो ड्रेस पसंद आया उसकी प्राइस 4000 थी। और जब घर आके अम्मी को वो ड्रेस दिखाया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि इनसे बड़ी डिजाइनर तो तुम खुद हो। तो उसके बाद जो मेरा एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ और जो डिजाइन जो क्रिएशन बनी वो आप लोगों के सामने है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत और हसीन आर्टिकल बना है, खूबसूरत कॉम्बिनेशंस के साथ। समर्स के लिए, पार्टी वेयर ड्रेसेस के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही इजी और कंफर्टेबल सा ड्रेस था। जिसकी तो ड्रेस का कुछ मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी घर पे था और कुछ मैंने फैब्रिक जो है उसको परचेज किया, और ये 1000 के अंदर ये ड्रेस जो है ना वो इजीली कंप्लीट हो गया। तो अपनी क्रिएशन से, अपने डिजाइन से अपनी प्यारी बच्चियों के लिए खुद ड्रेस डिजाइन किया करे। उस जो अपने काम में मजा है ना वो किसी और के काम में मजा नहीं आता। ठीक है, तो फुल डिटेल आप लोगों के साथ इस ड्रेस की शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर क्रिएशन। आज की इस वीडियो में खूबसूरत सा ये ड्रेस आप लोगों को दिखाऊंगी और समझाऊंगी और बताऊंगी भी। तो इसके लिए ये सारा मटेरियल मुझे चाहिए।
यहाँ पे इन लाइन्स को मैं मशीन की मदद से सिलाइयों से भी कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन जो बैक स्टिच से इसकी खूबसूरती आई ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। अब ये इस लाइन को मैं ना स्टेम स्टिच की मदद से कंप्लीट करूँगी, ठीक है। इसमें भी आपने ना इस तरह से थोड़ा-सा फैब्रिक उठाना है, धागे को एक साइड पे रखना है और इस तरह से ना धागे को फिर खींच लेना है, ठीक है। धागे को एक साइड पे लेके गए, थोड़ा-सा फैब्रिक उठाया और थ्रेड को खींच दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। बहुत आसान स्टिच है। इसके साथ जो ऊपर वाली लाइन है, उसके ऊपर भी हम यही स्टिच यूज़ करेंगे, स्टेम स्टिच। अगर आप लोग अपने बच्चों के ड्रेसेस खुद कस्टमाइज़ करते हैं और खुद ही उनकी स्टिचिंग और कटिंग वगैरह करते हैं, तो मेरे चैनल को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप लोगों को वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से और बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे और बहुत से आइडियाज़ भी मिलेंगे, जिनसे आप जो है ना, वो अपने बच्चों के लिए प्यारे-प्यारे ड्रेस जो है ना, वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से इस लाइन को भी मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। अब इसके अंदर जो स्टिच यूज़ करूँगी, वो मैं शेवरॉन स्टिच यूज़ करूँगी, ठीक है? अब एक तरफ से आपने नीडल को निकाला, दूसरी साइड से थोड़ा-सा नीचे उसके आएगी, यानी ये लाइन जो है ना, वो तिरछी आएगी, ठीक है? एक तरफ से निकाला, दूसरी साइड से थोड़ा-सा फैब्रिक उठाते हुए आपने नीडल को निकालना है, तो इस तरह ये स्टिच जो है ना, वो कंप्लीट होगा। इस तरह से आपने फिर दूसरी साइड पे जाना है, इस तरह से एक साइड से दूसरी साइड पे जाएँगे, तो ये आप लोगों के पास एक ज़िगज़ैग सी लाइन जो है ना, वो बन जाएगी, ठीक है? बहुत आसान स्टिच है ये भी, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी थी अगर मैं इन तमाम स्टिचेज़ को जो है ना, वो अच्छे से और प्रॉपर्ली आप लोगों को बताती। तो इसलिए जो है ना, अगर आप लोगों को कोई जो है ना स्टिच समझ नहीं आ रहा, तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोगों को ज़रूर जो है ना, वो हर स्टिच की समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास स्टिच कंप्लीट हो गया। अब ये जो मैंने जो है ना वेव्स डाली थी ना, इनके ऊपर रनिंग स्टिच लगाएँगे, ठीक है। रनिंग स्टिच में इस तरह से थोड़ा-सा कपड़ा उठाना है और थोड़ा-सा छोड़ देना है, ठीक है। इसी तरह से ये इस पूरी वेव्स जो है ना, इनको मैं कंप्लीट करूँगी, ठीक है। थोड़ा-सा आपने उठाना है और थोड़ा-सा छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे-जैसे लाइन जो है ना, वो हमने बनाई थी, उसी पैटर्न के ऊपर-ऊपर अपने नीडल को चलाते जाएँगे, ठीक है। तो इस लाइन से मैं जो है ना, इस स्टिच से ये लाइन कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, जो ऊपर वाला पैटर्न है ना, उसमें जो तमाम लाइन्स है ना, उसको पे भी मैं पहले रनिंग स्टिच करूँगी, ठीक है। पहले रनिंग स्टिच करूँगी और फिर उसके ऊपर एक और स्टिच करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम लाइन्स भी कंप्लीट हो गई हैं। अब जो रनिंग स्टिचेज़ में जो स्टिच आपने ऊपर आए हैं ना, इनके अंदर-अंदर से नीडल को घुसा देना है, ठीक है। नीचे जो कलर था, वो मैंने मस्टर्ड कलर यूज़ किया है। अब ऊपर जो है, मैं दूसरा कलर उसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, इस लाइन को आप जब कंप्लीट करेंगे, तो इसके अंदर जो है ना, वो एक वेव सी बनेगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और इस लाइन लाइन को वो प्रोमिनेंट भी कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जो रनिंग स्टिच है, इससे हमारी लाइन जो है ना, वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही। जब इसके ऊपर आप ये ओवरलैपिंग वाला स्टिच यूज़ करेंगे ना, तो लाइन्स तमाम जो है ना, वो बहुत परमानेंट होंगी और जो कलर जो है ना, वो भी एक निखर के बाहर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टिच जो है ना, वो हमारे पास यहाँ पे मैं बुलियन नॉट ले रही हूँ। उसमें हमने क्या करना है, नीडल को निकालना है एक पॉइंट से, ठीक है। फिर जितना आपने दूसरा पॉइंट लिया हुआ है ना, उतना आपने फैब्रिक को उठाना है, ठीक है। तो इस तरह से नीडल को निकालेंगे। अब जितनी लाइन है उतना फैब्रिक उठाएँगे, ठीक है? नीडल को आपने पूरा नहीं निकालना, थोड़ा-सा अंदर ही रहने देना फैब्रिक के ऊपर। नीडल के अंदर इस तरह से थ्रेड को रैप करना है। मैं यहाँ पे जो रैप कर रही हूँ, वो 12 टाइम रैप कर रही हूँ। आप जितने भी टाइम बनाएँ इसको, छोटा बनाएँ फ्लावर या बड़ा बनाएँ फ्लावर, जो रैप है ना, वो आप लोगों के इक्वल होने चाहिए, ठीक है? तो मैं 12 रैप करूँगी हर लाइन के अंदर, ठीक है? तो इस तरह से ये तमाम लाइन जो है ना, वो मैं इस स्टिच की मदद से कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये फ्लावर खूबसूरत सा कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो अंदर स्पेस बची है ना, मैं यहाँ पे एक जो बड़ा सितारा था, वो लूँगी, ठीक है? इसके ऊपर जो है ना, वो हम नॉट बनाएँगे एक। एक दफ़ा आपने नीडल के ऊपर थ्रेड को रैप किया और उसको नीचे खींच लिया उसी पॉइंट से, ठीक है? तो इस तरह से जो मैं नेक्स्ट अब फ्लावर यहाँ पे बनाऊँगी, वो फ्लावर जो है, इसमें जो स्टिच यूज़ करूँगी, वो मैं लेज़ी डेज़ी स्टिच यूज़ करूँगी। लेज़ी डेज़ी स्टिच में आपने नीडल को निकाला, उसी पॉइंट से आपने नीडल को वापस लेके जाना है और थ्रेड को ऊपर की साइड पर रखना है, ठीक है? तो इस तरह से स्टिच बनेगा, इस तरह से आपने दोबारा से इसकी टकिंग कर देनी है। इस तरह से नीडल को निकाला, थ्रेड को ऊपर से लेके आए, उसी पॉइंट से नीडल को वापस लेके गए और जितनी लाइन बनाई थी उतना फैब्रिक उठाया और इसकी टकिंग कर दी नीचे की तरफ, ठीक है? तो बहुत ईज़िली ये स्टिच भी आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है? इस स्टिच को भी हम जो है ना, वो डिफरेंट फ्लावर्स में यूज़ करते हैं, स्लीव्स वगैरह पे या ऑल ओवर पैटर्न बनाना हो, तो उसमें लेज़ी डेज़ी स्टिच का जो है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसके अंदर भी जो मैं एक बड़ा सितारा लूँगी, नीडल के ऊपर जो है ना, वो थ्रेड को रैप करूँगी और इसको, इस सितारे को यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट फ्लावर बनाऊँगी, ये थोड़ा-सा यहाँ पे बड़ा बनेगा, इसमें भी लेज़ी डेज़ी स्टिच ही बनेगा, ठीक है? पहले आपने एक लेज़ी डेज़ी स्टिच लिया,
उसमें फिर आपने जो उसकी दोनों साइड्स थी उसको अलग-अलग से इस तरह से थोड़ी-थोड़ी सी डिस्टेंस पे टक कर देना है, ठीक है? अब इसमें जो है ना मैं सिंगल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डबल थ्रेड यूज़ नहीं कर रही। आप लोग डबल थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी फ्लावर जो है ना वो ज़्यादा कलरफुल लगेगा और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है? इस तरह से लेज़ी डेज़ी स्टिच बनाया, ठीक है? आपने जो पहला स्टिच लगाया था वहाँ से नीडल निकाली इसके मिडल से, ठीक है? एक साइड से इसको फिक्स कर दिया और इस तरह से दूसरी लाइन को दूसरी साइड पे फिक्स कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से ना एक लीफ की शेप आएगी, ठीक है? तो तमाम ये जो हमारे पास लीव्स है ना मैं इसको इस लेज़ी डेज़ी स्टिच की मदद से कंप्लीट करूँगी, ठीक है? तो ये जो फ्लावर जब पूरा मोटिव बन जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है? तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है ना मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, फ्लावर यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर भी जो स्पेस है उसके अंदर हम जो है ना वो छोटी सितारे जो थी उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? मिड पॉइंट पे एक सितारे लगाएँगे और फिर उसके राउंड में हम जो है ना छोटी सितारियाँ वो लगा देंगे, तो ये हमारा दरमियान वाला जो होल है वो कवर हो जाएगा, ठीक है? मिड पॉइंट पे मैंने यहाँ पे एक सितारी लगाई। अब इसके साइडों पे जो है ना वो गोल सर्कल में मैं जो है ना 4 से 5 सितारियाँ यहाँ पे लगेंगी। तो इसको मैं यहाँ पे जो है ना वो एक फिक्स कर दूँगी ऊपर इनके फ्रेंच नॉट की मदद से। आप लोग चाहें तो इनके ऊपर जो है ना वो कोई मोती या गोल्डन कलर के मोती या कोई भी पर्ल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना वो फ्रेंच नॉट से ही इनको फिक्स कर दिया है। अच्छा, इसी तरह से जो मैंने नीचे ज़िगज़ैग पैटर्न बनाया है ना, उनके अंदर भी तमाम बॉक्सेस के अंदर मैं ये सितारे यूज़ करूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये पैटर्न मेरे कंप्लीट हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसको जो है ना वो मिड पॉइंट से मैं कट करूँगी, ठीक है? दोनों साइड्स को अलग-अलग हम कट करेंगे। यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक जो है वो 2 इंचेस लेंथ और 2 इंचेस ही उसकी विड्थ होगी। तो बॉक्स शेप में इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। मार्जिन लाइन पे यहाँ पे मैं पेंसिल की मदद से मार्क करूँगी ताकि जो स्टिच आना है वो उसके ऊपर आए। अब मैंने यहाँ पे ना एक बारीक सा कपड़ा लिया है जो शमीज़ वाला हम यूज़ करते हैं ना, उसके ऊपर मैं इसको रखूँगी और यहाँ पे बिल्कुल एज़ इट इज़ इसके जैसे ही इसकी कटिंग कर लूँगी, ठीक है? दोनों साइड्स को मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी और इसी तरह से बैक साइड की भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है? इस यूज़ को अच्छा, इस कपड़े को मैं ना इसकी जैकेट की जो है ना फिनिशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? ताकि तमाम जो स्टिच है ना, तमाम सिलाइयाँ वो अंदर की तरफ चली जाएँ। गुम सिलाई के साथ हम ये जैकेट बनाएँगे, ठीक है? अब ये ज़िगज़ैग डोरी मैंने अंदर रखी और ये जो है ना मैं इसकी साइडों पे सिलाइयाँ लगा दूँगी, ठीक है? सिलाइयाँ लगाने के बाद जो इसका जो नेक लाइन का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट दिया है। अच्छे से यहाँ पे कट देना ताकि जो नेक की शेप है ना वो अच्छे से आ सके। अब मैं इसको सीधा करूँगी तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंदर और बाहर दोनों सताई तरफ से कितनी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। ठीक है, तो बैक साइड भी मैंने तैयार कर ली है। इस तरह से आप फ्रंट और बैक को दोनों को अटैच करेंगे, स्लीव्स इसके साथ लगाएँगे। स्लीव्स मैंने कुछ इस तरह से तैयार किए, स्लीव्स के फ्रंट पे यहाँ पे ज़िगज़ैग डोरी अप्लाई की है और पीछे जो है ना वो हमने चुन्नट्स डाली हैं, तो हमारी जैकेट जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो है ना वो पटियाला शलवार तैयार करने के लिए लगी हूँ, तो उसके लिए जो इलास्टिक लिया वो 7.5 इंचेस है। इलास्टिक को मैंने जो है ना मशीन की मदद से दोनों एंड्स को आपस में जॉइन कर लिया है, ठीक है? इलास्टिक को मैंने ऊपर फिक्स कर दिया है और नीचे हमारे पास जो पांचे थे उनके ऊपर भी मैंने मशीन से बड़ी सिलाई लगा के चुन्नट्स डाली हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो हमारे पास मैंने इसका पांचा रखा है वो ऑलमोस्ट 9 इंचेस है। अब मैंने यहाँ पे एक लेस का पीस लिया है उतना ही जितना हमारे पास पांचा था, ठीक है? उसको मैंने एक एक्स्ट्रा 1.5 इंच के फैब्रिक के साथ अटैच किया, ठीक है? अब उसके नीचे मैंने इस तरह से ना उसको पाइपिंग की शेप दी है ताकि जो लेस है ना वो बच्चे को चुभे भी ना और ये जो है ना इसकी खूबसूरती वो भी रहे, ठीक है? अगर इस तरह से आप समर के ड्रेसेस में अपने बच्चों के कंफर्ट का ध्यान नहीं रखते ना, तो फिर बच्चे जो है ना वो ड्रेसेस में कंफर्टेबल नहीं होते और जब कंफर्टेबल नहीं होते तो फिर आपकी डिज़ाइनिंग का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बच्चे अगर पहनेंगे ही नहीं, तो फिर आपको फ़ायदा भी किसी चीज़ का नहीं है। अच्छा, इस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अपने शलवार के साथ अटैच कर दिया है। अच्छा, दूसरी साइड पे मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी, चाहे तो आप लोग सिलाई लगा लें या इस पे आप लोग तुरपाई भी कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये फ्रंट और बैक जो है ना वो इसका तैयार हो गया है। अब इसकी जो हम जो है ना वो साइड की सिलाई लगाएँगे अंदर वाली, तो खूबसूरत सी पटियाला शलवार जो है ना वो हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी इसकी सिलाई लगने के बाद। तो ये ड्रेस बच्चों को इतना ज़्यादा खूबसूरत और ये कलर जो ब्लैक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है बच्चों को। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।